आपके अकॉर्डिंग वेल्दी होना और रिच होना, क्या अंतर है दोनों में? किसी ने, मेरे को याद नहीं, बहुत पहले कहा था कि इतने पोर भी मत हो कि आपके पास सिर्फ ही पैसा है। वाह। क्या हम हमारे अंदर कुछ ऐसा भी फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट कर सकते हैं कि हम एक मनी मैग्नेट बन जाएं? जो सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न है उसका ही रिजल्ट फिजिकली प्रकट होगा, मैनिफेस्ट होगा। तो अगर आप बोलो मेरे को 100 करोड़ रुपए चाहिए, आप कहोगे जी मेरे को 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो सबकॉन्शियस माइंड यही मानेगा कि आपको चाहिए, आपके पास है नहीं, और हमेशा वो मांगता रहेगा। मगर अगर आप सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न डालो कि मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं, तो फिर वो पैटर्न चेंज होना शुरू होगा कि मेरे पास ऑलरेडी 100 करोड़ रुपए। ये किस हद तक सही है कि एक स्पिरिचुअल इंसान से, एक स्पिरिचुअलिटी का पाथ फॉलो करने वाले इंसान से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो मटेरियलिस्टिक ना हो? क्यों नहीं हो सकता मटेरियलिस्टिक? सोसाइटी ने ओवर जनरेशंस ये नॉर्म बना दिया है कि स्पिरिचुअल पर्सन या स्पिरिचुअलिटी इक्वल्स सन्यासी। नहीं, स्पिरिचुअलिटी और सन्यास में बहुत फर्क है। हेलो, मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि धर्म और धन, इन दोनों को अलग रास्ता माना गया है, पर अगर मैं आपको कहूं कि धन कमाना भी हमारा धर्म हो सकता है, तो आपको कैसा लगेगा? तो आज के पॉडकास्ट में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि स्पिरिचुअल होते होते भी धन की डिज़ायर करना, मटीरियलिस्टिक होना किस हद तक सही है। क्यों कुछ लोग एक मनी मैग्नेट की तरह होते हैं, पैसा उनकी ओर चला आता है, और कुछ लोग सालों साल इतना स्ट्रगल करते हैं फिर भी मनी के साथ उनका एक अच्छा कनेक्शन नहीं होता। बिलियनर्स, अल्ट्रा रिच लोगों का माइंडसेट क्या होता है पैसे को लेकर, और आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे उन ब्लॉकेजेस को हटा सकते हैं, आज इन्हीं पर चर्चा की है। और आज जो मेरे साथ गेस्ट जुड़े हैं उनसे आप पहले भी मिल चुके हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी पुष्कर आनंद का, ऑथर ऑफ रिनाउंड बुक मैनिफेस्ट योर इन्फिनिट रिचेस। सो वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू रंगोली, धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है यहाँ वापस आके। हमने अपना इंग्लिश पॉडकास्ट किया था कुछ टाइम पहले, और मैं चाहूँगा कि हिंदी पॉडकास्ट में भी कुछ जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारे दर्शक इसको टेक अवे करें यहाँ से और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, एग्जीक्यूट करें। तो मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट है और बातचीत करते हैं इन टॉपिक्स के बारे में। एब्सोल्युटली सर, आवर प्लेजर। और पिछले पॉडकास्ट में बहुत ही मज़ा आया, एंड आई एम श्योर ये वाला भी उतना ही इंसाइटफुल होने वाला है। तो सर, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा, धर्म और धन, हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म और अर्थ को बहुत अलग अलग समझा गया है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि किसी इंसान का धर्म ही धन कमाना हो? और ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बड़ा आइडिया है, जो दुनिया भर में ह्यूमैनिटी अपने आप से पूछते हैं और बहुत लोगों के पास जवाब नहीं है। तो इसमें एकदम डीप डाइव करते हैं रंगोली। मैंने जो बुक लिखी है मैनिफेस्ट योर इन्फिनिट रिचेस, पहले चैप्टर का नाम है मनी। उसको हम शुरू करते हैं कोटेशन से, ये स्टीव जॉब्स साहब से, जिन्होंने एप्पल को फाउंड किया था। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि कब्रिस्तान में सबसे वेल्थी पर्सन होना कभी मेरी इच्छा नहीं थी। मेरी इच्छा थी हर शाम को कि मैं घर जाके बोलूं मैंने कुछ बढ़िया काम किया है, मैंने दुनिया भर में लोगों की मदद की है, मेरे को बहुत सेटिस्फैक्शन मिली है, इससे मेरे को अंदर से ड्राइव मिलती है। और ये बहुत बड़ा आइडिया। और मैंने जो बुक शुरू की है इस चैप्टर से, और इस बात के बारे में मैं इतनी बार बात करता हूँ क्योंकि ये लोगों की जिंदगी को बदल सकता है। एक कॉन्सेप्ट है धर्मा, जो फिर से मैं दुनिया भर में बोलता हूँ, मगर ये तो इंडिया है जहाँ पे ये शुरू हुआ था, कि लोगों को धर्मा का कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। तो 1 मिनट उस पर स्पेंड करते हैं। कहती धर्मा है जो आपकी आत्मा की आवाज है, जो आपके दिल में है, मेरे को करना है। उसको अगर आप अपने लाइफ का मेन प्रोफेशन बनाओ,
मेन एक्टिविटी बनाओ, और जितने लोगों को आप टच करो उनको आप बेनिफिट करो। आप अगर अपनी वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट है, आगे बात करेंगे, अगर आप अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी उस लेवल पे ले जाओ तो आप अपना धर्मा जी रहे हो। धर्मा आपकी आत्मा रूह की आवाज है। आपकी आत्मा रूह यूनिवर्सल स्पिरिट भगवान खुदा का पार्ट है। तो अगर आप अपनी आत्मा की आवाज सुन रहे हो तो आप भगवान की, खुदा, यूनिवर्सल स्पिरिट का काम कर रहे हो। और अगर आप उनका काम कर रहे हो तो पैसा आपके पीछे भागता है। आपको पैसे के पीछे नहीं भागना। और पैसे से बहुत प्यार करो, लगाव रखो जरूर, मगर उसका यह मतलब नहीं है कि आप पैसे के पीछे भागो। आप अपना काम करो, अपने धर्मा पे चलो, पैसा आपके पीछे भागेगा, और ऐसे आपके पीछे भागेगा कि आपको कभी उसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं होगी। सर, आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही कि मेक मनी चेज यू। कैसे लोग इस बारे में सोचते तो हैं, बट इतने इमोशनली अटैच हो जाते हैं इस आइडिया से कि वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं फिर अपनी लाइफ में, जो फाइनेंशियल अबंडेंस की हम बात कर रहे हैं। और ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बोली है रंगोली, क्योंकि ये दुनिया भर में ह्यूमैनिटी की एक ट्रूथ है कि हम पैसे से अटैच हो जाते हैं, पर्पस या धर्मा से दूर चले जाते हैं। एक और मेरा बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं रियल लाइफ से इसमें, जो मैं शेयर करना चाहूँगा सबके साथ। एक तो एक फिल्म बनी थी इंडिया में कुछ साल पहले, जो मेरी काफ़ी फेवरेट फिल्मों में से एक है, 3 इडियट्स के नाम से। उसमें एक डायलॉग बहुत बार उठता है जहाँ आमिर खान साहब कहते हैं कि एक्सीलेंस पे फोकस करो, पैसा तो आपके पीछे आएगा। और पूरी फिल्म की थीम जहाँ वो साइलेंसर, रैंचो का कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं, बहुत ही ट्रूथफुल लाइफ का कोर ट्रूथ है जो उन्होंने उस तरह से दिखाया है। हमारे एक और जिनसे मैंने बहुत सीखा था अपने यंगर डेज में, एक बॉब प्रॉक्टर साहब थे, अब वो चल बसे हैं। उनकी एक कोटेशन थी, इंग्लिश में उन्होंने कहा था, एनीबडी हु स्टेप आउट to do something meaningful earned a lot of wealth. The objective was never wealth. कि आप निकले हो, जैसे स्टीव जॉब्स ने कहा था, कुछ बड़ा काम करने के लिए, मगर आप पैसे पे फोकस नहीं कर रहे। राइट? ये बैलेंस रखना बड़ा जरूरी है। और उसका तरीका मेरा जो है, जिसके बारे में मैंने काफी बात की है, बहुत सिंपल आइडिया, कि आपका जो धर्म है उसको आप बाहर लाओ, उस पे फोकस करो। कहीं पे अपने दिल में, दिमाग में एक फिगर रखो कि मुझे इतना पैसा चाहिए। हो सकता है $1 बिलियन हो सकता है 2 करोड़ रुपए हो सकता है 10 लाख रुपए हो, 100 मिलियन हो, कुछ भी हो। एक फिगर अपने दिमाग में डाल लो, दिल में डाल लो कि मेरे को इतना चाहिए। उसको हर रोज 10 सेकंड 20 सेकंड देखो और भूल जाओ उसके बारे में। बाकी जो आपके 23 घंटे और 58 मिनट्स और 40 सेकेंड है, उस पे आप अपने धर्मा पे फोकस करो, और पैसा आएगा एज अ साइड इफेक्ट ऑफ योर वर्क। साइड इफेक्ट ऑफ योर वर्क। तो ये जो इतने सारे, जो आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा था, बिलियनर्स वगैरह, वो बिलियनर्स वगैरह पैसे के पीछे, उनके लिए इमटेरियल है कि आपके पास 500 मिलियन है, 10 बिलियन है, क्या फर्क पड़ता है रंगोली? दर्शक हमारे, क्या फर्क पड़ता है? 500 मिलियन, 100 मिलियन, 10 बिलियन, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ऑब्सेसिव हो जाओ कि मेरे को दुनिया का सबसे वेल्थी पर्सन बनना है, तो फिर आपको आपका ईगो अहम ड्राइव कर रहा है, स्पिरिचुअल कनेक्शन टूट गया। मगर अगर आप धर्मा पे फोकस कर रहे हो, मेरे को साइड इफेक्ट ये चाहिए कि यार इतना पैसा चाहिए, वो ठीक है, एकदम ठीक है, वो करना है। सर, वो कहते हैं ना कि जब आप अपने कर्म के साथ एक हायर पर्पस अटैच करते हैं तो एक डिवाइन विजडम हमेशा आपको फॉलो करती है। एंड द सेम अप्लाइज टू मनी ऑल्सो, कि जब आप जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ एक हायर पर्पस अटैच करेंगे तो फाइनेंशियल अबंडेंस विल ऑल्सो कम टू यू, जैसा कि हमने बात की। सर, आपने एक वर्ड मेंशन किया, अल्ट्रा रिच लोग और बिलियनर्स हो गए। तो लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए जो शायद उसमें फाइनेंशियली अबंडेंट नहीं है, ये सभी लोग एक आइडियल माने जाते हैं। तो उनका माइंडसेट क्या होता है मनी को लेकर? आपने कहा कि दे डोंट थिंक अबाउट इट एट ऑल, तो उसके बारे में मैं थोड़ा और डिटेल में समझना चाहूंगी। जरूर। तो रंगोली, ऐसा है, इट्स नॉट दैट दे डोंट थिंक अबाउट इट, मगर
उनका जो मेन ड्राइवर है वो पैसा नहीं है। ओके। मैंने कुछ करना है। अब आप अगर जो फॉर्च्यून 500 या किसी भी कंट्री में दुनिया भर में आप कंपनीज देखें जो सबसे बड़ी हैं, बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन है जो सालों सालों चलती हैं। 30 40 20 साल ऊपर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। बहुत लिमिटेड नंबर हैं जो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स चलती हैं। और मैंने काफ़ी वो एग्जाम्पल्स मैंने स्टडी करे हैं। और जहाँ जहाँ ये चली हैं, जैसे इंडिया में अगर आप टाटास को देखो कितने साल पुराने के, राइट? आप रिलायंस को देखो, दुनिया भर में और भी ऐसी कंपनीज हैं आउटसाइड एन इंडियन कॉन्टेक्स्ट जो चली हैं इतने टाइम। और वो सब जो चली हैं ओवर द जनरेशंस, जो कॉमन थीम है कि उनके फाउंडर का जो पर्पस था मन में, ओवर द जनरेशंस जो लोग आए हैं उनके बाद, उन्होंने वो पर्पस रखा है एज अ कांस्टेंट। उस पर्पस को हटाया नहीं। वो पर्पस हो गया आपका धर्म। आज भी वो बैठे हैं कि हम जो भी करें हम ये करना चाहते हैं। एक उसके बिहाइंड एक पर्पस है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं भी 3 दिन पहले दिल्ली आया था, कुछ दिन हूँ, और वैसे ही अपने नेबरहुड में मैं चल रहा था। एक शॉप के बाहर मुझे कैंपा कोला के कैन्स दिखे। और मैं 1980s में दिल्ली में बड़ा हुआ था, तो मेरे को एकदम मेरी याद चली गई ये कैंपा कोला कहाँ से आ गया। और फिर मैंने जाके एकदम फ़ोन पे गया तो मुकेश अंबानी साहब ने रिवाइव करा है सारा ब्रांड। और उनकी एक थीम थी कि ये पुराने ब्रांड्स थे इंडिया में, मेरे को वापस लाने हैं। और रिलायंस ने जितने हज़ारों करोड़ों की सेल्स इनकी करी है, किसी आर्टिकल में लिखा था कि कोका कोला ने उतने सालों में उनको 5 साल लगे थे करने में। अब इसको आप 2 नजराने से देख सकते हैं। कोई जना कह सकता है कि रिलायंस ने इतना पैसा कमा लिया, ठीक है, बहुत अच्छा किया। मगर मैं देख के कहता हूं कि अंबानी साहब की विजन थी, एक पर्पस था कि मेरे को वो पुराने ब्रांड्स वापस ला के धमाका करना है, लोगों के सामने रखना है। और उस प्रोसेस में बहुत सेल्स होंगी, ठीक है, बढ़ेगा जरूर, क्यों नहीं। मगर एक बड़ी उनकी विजन थी। वो इसलिए नहीं कर रहे थे कि ये कर लो मेरे और 200 करोड़ बन जाएंगे। एक पर्पस था उसके पीछे। और ये बहुत ही रंगोली कॉन्टेम्प्रेरी एग्जाम्पल है जो लिटरली मेरे साथ 2 दिन पहले हुआ। एंड आई होप इससे थोड़ी क्लैरिटी और मिलती है इस बात के बारे में कि ऑब्जेक्टिव आप सुबह निकले हो, पैसा नहीं है, ऑब्जेक्टिव कुछ और है, उसका एक साइड इफेक्ट पैसा है, मगर फोकस किसी और चीज पे है। और वो अलाइनमेंट होती है आपके इनहेरेंट पर्पस धर्मा के साथ। सर, बहुत से लोगों को एक डिफरेंस नहीं पता होता है। वो रिच होने में और वेल्दी होने के बीच के डिफरेंस को नहीं समझ पाते हैं। आपके अकॉर्डिंग वेल्दी होना और रिच होना, क्या अंतर है दोनों में? बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है रंगोली, कि आप बहुत वेल्थी हो सकते हो मगर एक ढंग से आप पुअर हो। या किसी ने, मेरे को याद नहीं, बहुत पहले कहा था कि इतने पुअर भी मत हो कि आपके पास सिर्फ ही पैसा है। मैं कहता हूं आप रिच तब हो जब आप स्पिरिचुअल हार्मनी में हो। ओके, व्हाट इज स्पिरिचुअल हार्मनी है कि आप अपने दिल की, आत्मा की अंदर की आवाज सुन रहे हो, विच इज इन हार्मनी विद स्पिरिट, या भगवान या खुदा। तो आप जब स्पिरिचुअल हार्मनी में हो, आप रिच हो। क्योंकि पैसा ऑटोमेटिकली उसके अंदर स्लॉट इन हो जाता है। मगर आप जहां सिर्फ पैसे पे फोकस कर रहे हो, आप आउट ऑफ हार्मनी हो। मैंने एक एग्जाम्पल काफी बार बात करी उसके बारे में कि बहुत बार आप देखते हैं कि कई लोग बहुत वेल्थी हो गए, कह रहे हैं हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस, बिलियन, और फिर सबको चला गया एकदम। वो हुआ क्योंकि एक कोर लेवल पे जो स्पिरिचुअल हार्मनी चाहिए वो नहीं थी। उन्होंने कंपटीशन के बेसिस पे, एग्रेशन के बेसिस पे पैसा एक्यूमुलेट किया, फोकस सिर्फ पैसा था जी, मगर वो चला गया क्योंकि वो परमानेंट बेस नहीं थी। तो वहां जो परमानेंट बेस हुई, स्पिरिचुअल हार्मनी हुई, आप रिच हो गए। जब आप रिच हुए और आपने ये लॉस फॉलो करे, वेल्थ ऑटोमेटिकली उसका पार्ट हो गया। पर जहां आप सिर्फ वेल्थ के पीछे भाग रहे हो, वो वर्ड होता है इंग्लिश में ट्रांजिएंट, हिंदी में हुआ कि वो आ रहा है जा रहा है, वो इल्यूजन है, माया है, और आप माया पे फोकस कर रहे हो।
तो माया तो रह नहीं सकती ना हमेशा के लिए. Okay, and wealth is more like the abundance that flows. आई वुड से कि देखो वर्ड्स का प्ले आ जाता है रंगोली. कई लोग कह सकते हैं कि वेल्थ का मतलब है मनी. मैं कॉन्टेक्स्ट में कहूंगा कि रिचनेस आ गई अबंडेंस. अबंडेंस पैसे के बहुत आगे जाता है. अबंडेंस आगे आप अपना धर्मा जी रहे हो. आप जिससे मिलते हो उसको आप बेटर ऑफ लीव कर रहे हो. एक वॉलेस वॉटर्स ने बुक लिखी थी बहुत साल पहले, साइंस ऑफ गेटिंग रिच. उसमें एक कॉन्सेप्ट है इंप्रेशन ऑफ इंक्रीज. ये कहते हैं जो आप जेन्युइनली रिच हो तो आप जिससे भी मिलते हो आप उनको उनकी वाइब्रेशन रेज करते हो, उनको इंप्रेशन ऑफ इंक्रीज के साथ छोड़ते हो. आप बहुत वेल्थी हो सकते हो मगर आप दूसरे लोग से बदतमीजी से बात करते हो. राइट, ये कर दो मेरे, ये ऐसे कर दो. तो क्या रिचनेस हुई वो? Absolutely. राइट. तो थोड़ा तो वर्ड्स का प्ले है मगर ओवर आर्चिंग पॉइंट है कि दिल में वो फीलिंग हो भलेपन की और पैसे से प्यार करो, बहुत प्यार करो, मगर इस तरह से अपना काम करो कि वो आपके पीछे भागे, आप उसके पीछे ना भागो. बिल्कुल. सर आपने एक वर्ड का मेंशन किया, फ्रीक्वेंसी. वो कहते हैं ना कि यूनिवर्स, आप जो चाहेंगे यूनिवर्स तो तैयार है आपको वो देने के लिए, बस आपको अपने अंदर उस फ्रीक्वेंसी को अपग्रेड करना है, वो अलाइनमेंट करना है. तो क्या हम हमारे अंदर कुछ ऐसा भी फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट कर सकते हैं कि हम एक मनी मैग्नेट बन जाएं? क्योंकि कुछ लोग कितने भाग्यशाली होते हैं कि वो जो चाहते हैं उनके पास वो चल कर आती है चीज़. एंड द सेम अप्लाइज टू मनी ऑल्सो. तो ये बात जो रंगोली है, पहले 2-3 मिनट स्पेंड करते हैं ये फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन या वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट पे, ये चीज़ क्या है, और फिर आगे जाते हैं उससे. तो हम जो इंसान हैं, बहुत बारी लोग दुनिया भर में सोचते हैं कि ये जो ब्रेन है और माइंड है ये एक ही चीज़ है. वो नहीं है. ब्रेन और माइंड एकदम अलग चीज़ है. ब्रेन है आपका दिमाग, आपके शरीर का, बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट, मगर एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है, एक ऑर्गन है और कुछ नहीं है. माइंड को मैं डिफाइन करता हूं आपकी इनटेंजिबल एंटरप्राइज है. आपकी वो गिफ्ट है जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, मगर उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते. बहुत बड़ा अंतर है दोनों में, बहुत बड़ा फर्क है. और कभी कहते हैं, लोगों ने सुना होगा, दर्शकों ने देखा होगा, फिल्म्स में दिखाते हैं कि कोई ब्रेन डेड है मगर उनको होश वापस आता है, या रियल लाइफ में भी होता है, उनको सब पता था क्या हो रहा था. वो क्या था? अगर डॉक्टर्स ने कह दिया दिमाग डेड है, ब्रेन डेड है, तो कैसे पता उनको सब? क्योंकि वो पावर आपकी माइंड है. जी. और माइंड को आप सोचो, लोग बात करते हैं, एक जोसेफ मर्फी ने बुक लिखी थी 1962 या 63 में, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. One of my favorite books. बहुत ही तो माइंड बड़ी फैसिनेटिंग चीज है. Absolutely. तो लोग जनरली माना जाता है कि आपका कॉन्शियस माइंड है, जो आपको कॉन्शियसली पता है क्या हो रहा है. जो आपके फिजिकल सेंसेस आते हैं, सी, स्मेल, हियर, टेस्ट, टच, वो कॉन्शियस माइंड में होता है. आपको पता है आपको क्या पता है. तो कॉन्शियस माइंड 8-10% माइंड पावर होता है. 90% आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो फीलिंग माइंड होता है. और इसमें बहुत फाउंडेशन सेटअप हो जाती है पहले 7-8 ईयर्स लाइफ में. सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं पैटर्न्स. जो पैटर्न सबकॉन्शियस माइंड में होता है वही डिटरमिन करता है कि आपकी आउटर लाइफ में क्या होता है. बिल्कुल. और सबकॉन्शियस माइंड को, अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड, अगर मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, तो मतलब जो पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में है वो 1 करोड़ रुपए का है. क्योंकि जो अंदर है वही बाहर आता है, वही प्रकट होता है, वही मैनिफेस्ट होता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न है उसका ही रिजल्ट फिजिकली प्रकट होगा, मैनिफेस्ट होगा. तो अगर आप बोलो मेरे को 100 करोड़ रुपए चाहिए, आप कहोगे जी मेरे को 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो सबकॉन्शियस माइंड यही मानेगा कि आपको चाहिए, आपके पास है नहीं, और हमेशा वो मांगता रहेगा. मगर अगर आप सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न डालो कि मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं, तो फिर वो पैटर्न चेंज होना शुरू होगा कि मेरे पास ऑलरेडी 100 करोड़ रुपए. When you believe. मगर not when you believe consciously. Okay. That's आप the कॉन्शियस, catch. दैट इज द कैच. और ह्यूमैनिटी के पास कोई तरीका नहीं है आज कि आप मेजर कर सको सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है क्या. जो आपका फिजिकल रिजल्ट है वही है. तो आपको बैकवर्ड्स वर्क करना पड़ता है.
और ये पैटर्न्स को सालों लगते हैं आने में, तो नए वाले को भी डालना है तो पुराने को रिप्लेस करना पड़ेगा, टग ऑफ वॉर होता है दोनों के बीच में। इसमें काम चाहिए, आप विजुअलाइजेशन करके, रिपीट करके, इमेजिन करके काम चाहिए। तो ये तो बात हुई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की। अब वापस आ जाए मेन सवाल पे, जो मैं पूरी तरह मेरे को याद नहीं है, पर शायद आपने कहा था कि मनी और फ्रीक्वेंसी का लिंक है कि मनी मैग्नेट कैसे बना हाँ, मनी मैग्नेट कैसे। तो ये बात आ गई आपके सबसे इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी की। तो अगर आप बैठो और आप अपने आप को मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज करके आप 100 करोड़ अपनी लाइफ में ले आओ और आपका वाइब्रेशनल मैच हो जाए, आ गया, बहुत अच्छा है, मगर वो लॉन्ग टर्म में शेक अप होगा क्योंकि धर्मा वाला रूल उसमें नहीं है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म पैसा ही चाहिए तो आप अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, एक्शन लो, पैसा आ गया, मगर वो सस्टेनेबल स्पिरिचुअल लिंक है उसमें या नहीं है, जब तक धर्मा का एंगल नहीं है उसमें। द परफेक्ट फॉर्मूला रंगोली हमारे दर्शक ये है कि आप धर्मा के रास्ते पे चलो, दिल दिमाग में डालो आपको कितना पैसा चाहिए, उसको साइड इफेक्ट रखो। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ओवरनाइट चेंज नहीं होती, धीरे धीरे होने शुरू होती है, मगर जैसे आप नेक्स्ट लेवल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पे जाते हो उसी टाइम आपको इंस्टिंक्ट आएगा, फीलिंग आएगा एक्शन लेने का, क्योंकि एक्शन लिए बिना कुछ नहीं होता। और ये एक और चीज़ है जो हम डिस्कस करते हैं, लोग बहुत बार सोचते हैं क्यों नहीं एकदम मैनिफेस्ट हुआ, उसकी वजह एक्शन इज नीडेड। तो आप एक्शन लोगे, वाइब्रेशन और बढ़ेगा, और एक्शन लोगे, बढ़ेगा। मगर पॉइंट ये है कि अगर आप धर्मा के रास्ते पे चलोगे वो पैसा आपके साथ सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म रहेगा। अगर आप अधर्म रास्ते पे चलोगे पैसा तब भी आएगा, मगर वो अंदर की जो खुशी है, वो जो रिचनेस है, जो परमानेंस है अबंडेंस की, वो कहीं ना कहीं पे गिर जाएगी, टूट जाएगी। सर, जैसा कि हमने मनी मैग्नेट बनने की बात की, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं मनी के साथ, और जेन्युइनली वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं एक मटीरियलिस्टिक वेल्दी लाइफ बनाने में, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। वो चाहते हुए भी, वो अपनी फ्रीक्वेंसी पर काम करते हुए भी एक अच्छा कनेक्शन नहीं बना सकते मनी के साथ, स्ट्रगल करते हैं हमेशा। तो वहाँ डीपर प्रॉब्लम क्या होती है आपके अकॉर्डिंग? अब डीपर प्रॉब्लम रंगोली वहाँ पे है कि जो पैटर्न है सबकॉन्शियस माइंड में वो स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सालों से। एंड ऑफन आप काम कर रहे हो कि मुझे बस मैं काम कर लूँ, दिन में इतने पैसे मिल जाए। एक बहुत साल पहले ऑल टाइम ग्रेट बुक लिखी गई थी, नेपोलियन हिल साहब ने लिखी थी, थिंक एंड ग्रो रिच। उसमें वो कहते हैं नो मोर एफर्ट इज नीडेड टू वर्क हार्ड एंड बी वेल्थी देन इज नीडेड टू वर्क हार्ड एंड बी पुअर। कि आप सोचो इसको आज की भाषा में, एवरीडे लैंग्वेज में, घंटे हर जने के पास उतने ही होते हैं, 24, 6, 7, 8 घंटे तो सोना पड़ता है ना, 15, 16, 17 घंटे रह गए। अब उसमें आप पूरा दिन कोई एक्टिविटी करो जिसमें आपको छोटे छोटे पैसे मिलते हैं, या आप कुछ बड़ा सोचो और उसके साथ करो, घंटे तो उतने ही हैं। राइट? तो बात यह है कि आपने अंदर सोचा क्या है कॉन्शियसली, और जो कॉन्शियसली सोचा है उसमें से सबकॉन्शियस में क्या गया। आप पूरा दिन काम करे जा रहे हो तो आपकी विजन ही है कि मेरे को इतने पैसे मिल जाएं ताकि सब ठीक से हो जाए घर पे, तो आपको उतने ही मिलेंगे। अगर आप सोच चेंज करोगे तो एक्शन चेंज होगा, एक्शन चेंज होगा तो आप स्टेप लोगे, स्टेप लोगे तो उससे कुछ और होगा। तो ये जो हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, ये अलग लेवल्स ऑफ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी और कुछ नहीं है। और उस पे जाते हो तो अगला लेवल आता है, क्योंकि आपको वापस रिस्पॉन्स आता है, एक्शन। आप और मैं बैठ के अभी बात कर रहे हैं। 5 साल पहले फॉर एग्जाम्पल मैंने ये काम नहीं शुरू किया था, मेरी बुक नहीं लिखी गई थी, मैं दुनिया भर नहीं जाना था। अब हर एक हफ्ता कहीं ना कहीं किसी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में मेरा टॉक आ जाता है, कोई आर्टिकल आ जाता है, कोई बात निकल आती है, क्योंकि मैं उस फ्रीक्वेंसी पे हूं। मगर 5 साल पहले नहीं था। मैं तो आपको अपना जाति पर्सनल एग्जाम्पल बता रहा हूं, और मैं आपसे अलग नहीं हूं, आप दर्शक से अलग नहीं है, सभी एक है, हम सबको, वी ऑल ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे। वही गिफ्ट्स हैं, वही लिमिटेशंस हैं, वही है। बात होती है फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की। आपको जो चाहिए उसके पहले आप सोचो कि आप दे क्या सकते हो। हम सब मुझे क्या मिल जाए, मुझे क्या मिल जाए, अरे आप सोचो आप दे क्या सकते हो पहले।
आपका धर्म क्या है, उस वाइब्रेशन पे आओ, और बाकी तो ऑटोमेटिकली आप एक अपने से बड़े फोर्स पे छोड़ दो, यूनिवर्सल स्पिरिट कह लो, भगवान कह लो, जो कहना है कह लो, और बाकी ऑटोमेटिकली इनटू प्लेस फॉल करेगा ना। सर, लोग कहते हैं पिछला जन्म किसने देखा है। मैं मानती हूँ कि पिछला जन्म एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एक बच्चा एक इतने समृद्ध परिवार में जन्म ले रहा है, एक बच्चा एक गरीब के घर में जन्म ले रहा है, तो आपको लगता है कि ये भी हम हमारे पूर्व जन्मों से लेकर आ रहे हैं कि हमें कितनी वेल्दी फैमिली में पैदा हो रहे हैं। और आपने ऑफ द कैमरा मुझे एक वर्ड भी बताया था, सोल ब्लूप्रिंट। तो ये जो हमारा वेल्थ का कर्म है, ये भी हमारे पूर्व जन्मों से जुड़ा है। आप इसमें बिलीव करते हैं? हाँ, ज़रूर ज़रूर, इसमें बहुत ट्रूथ है रंगोली। बात ये है कि अगेन ये तो इंडिया है जहाँ पे इतने पूर्व जन्म की बात होती है, बट दुनिया भर में ये कॉन्सेप्ट है कि देखो, आत्मा जो होती है, कहते हैं आत्मा अमर है। यस। आत्मा का जो लिंक होता है लाइफ आफ्टर लाइफ, कहते हैं जो पुरानी बातें, जो पुराने कर्म, जो पुराने डिजायर्स कंप्लीट नहीं है, आप वापस आते हैं। तो लिंक जरूर है, क्योंकि जब हर एक चीज कंप्लीट हो जाती है फिर आप मोक्ष पे पहुंचते हैं, तब तक ये चलता रहेगा सिलसिला। तो एक लेबनीज ऑथर हैं बहुत रिस्पेक्टेड, खालिल गिब्रान, प्रॉफिट करके बुक उन्होंने लिखी थी। आई थिंक यू आर आल्सो फैन। उनकी एक कोटेशन है, एग्जैक्ट वर्ड शायद नहीं है, बट दैट्स द आइडिया that your children are not yours. आपके बच्चे आपके नहीं हैं. They are the manifestation of nature's longing for expressing itself. They are the sons and daughters of life's longing. देखो, आपका भी पैशन है, एग्जैक्टली। तो जो ये खालिल गिब्रान साहब बोल रहे हैं, या जो ट्रूथ इसमें है कि बच्चे आपके थ्रू आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज जो एक्सप्रेस करनी है, उसके लिए इस लाइफ में ये बेस्ट रूट है। तो एक सोल ब्लूप्रिंट होता है, हर इंसान का होता है, आपका है, मेरा है, हर दर्शक का। मगर लाइफ में जब हम पैदा होते हैं, जब आते हैं, वो ब्लूप्रिंट प्योर होता है। इसलिए बच्चे 2, 3, 4, 5 साल, मेरे को ये करना है, ये बनना है, और पेरेंट्स क्या कहते हैं, नहीं नहीं छोड़ो, वो थोड़ी, तुम ये करो, तुम वो करो। पेरेंट्स को तो बंद कर देना चाहिए। हम सब पेरेंट्स ये कहते हैं, नहीं नहीं वो क्यों, ये वो बच्चे की आत्मा की आवाज है रंगोली। हमारे दर्शकों, वो भगवान खुदा की आवाज है, जिसको हम सब पेरेंट्स दुनिया भर में काट देते हैं। तो बच्चे जब बड़े होते हैं, वो वही कहना शुरू करते हैं जो पेरेंट्स ने कहा था, मगर जिंदगी भर वो आवाज अंदर से आती है, वो वॉइस आती है, वो करो, ये करो, ये करो, हम नहीं सुनते, हम नहीं मानते। तो सोल ब्लूप्रिंट जरूर है। और एक और कॉन्सेप्ट है जो कहते हैं फ्री विल। फ्री विल आपके पास है कि ये जो यूनिवर्सल स्पिरिट या भगवान या खुदा है, ये इंटरफेयर नहीं करेगा आपके साथ कि आपको जो करना है आप करो। आपको इंट्यूटिव वॉइस आएगी कि यार लाइफ पाथ बदलो, ये स्टेप लो, इस जने के पास जाओ, उनसे बात करो। कोई और आपको बोलेगा आप इस पे इतने अच्छे से करते हो, आप ये करो। डायरेक्टली नहीं हो, क्योंकि फ्री विल का कॉन्सेप्ट है। अगर तो आपने वो बात सुन ली, अपने दिल की आवाज सुन ली, तो आप धर्मा के रास्ते पे चल पड़े। अपनी आत्मा की आवाज आपने सुन ली, नहीं सुना तो आप फिर किसी और की जिंदगी जी रहे हो, अपनी नहीं जी रहे। और बात ये होती है कि इतने लोग, राइट, जो कोई बहुत रिच फैमिली में पैदा हुए या पुअर फैमिली में पैदा हुए, मगर इतने लोग जिनके बारे में आप पढ़ते हो जो सक्सेसफुल हुए हैं, वो रिच फैमिली में पैदा नहीं हुए। उनके बहुत हम्बल अपब्रिंगिंग थी, मगर इनने इतनी बड़ी चीजें अचीव कर ली लाइफ में। कैसे? क्योंकि उन्होंने अंदर की बात सुनी, अपना धर्मा अलाइन किया, अपनी वाइब्रेशन चेंज करी, और सबसे इंपॉर्टेंटली एक्शन लिया। आप, मैं, जीसस क्राइस्ट, कृष्णा नहीं है कि हम बैठे रहेंगे और सब कुछ प्रकट हो जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा। नहीं है हम। हम इंसान हैं, अपनी गिफ्ट्स लिमिटेशन के साथ हमने एक्शन लेना है। मगर जो टर्म मैं यूज करता हूं, ऑन गोइंग गाइडेड एक्शन लेना है। ये नहीं कि एरी फेरी एक्शन ले लिया। तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, आप रिचनेस में पैदा हो या पॉवर्टी में पैदा हो, जो आपके दिल की आवाज है, जो आप में टैलेंट है। वेन डायर साहब हमारे कहते थे कि हर इंसान जीनियस बॉर्न होता है, हर इंसान। लोग कहते हैं, आइंस्टाइन ने कहा था कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ जीनियस। कई लोग कहते हैं आइंस्टाइन ने नहीं कहा था, मगर पॉइंट है एवरी ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न अ जीनियस, बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइम अ ट्री,
It will live its life thinking it's a fool, it's an idiot. तो वो जो अंदर का पैशन है, जो अंदर की गिफ्ट है, उसके साथ अलाइनमेंट करना बहुत जरूरी है। और आप कहीं भी पॉवर्टी में पैदा हो, रिचेस में पैदा हो, सेकेंडरी है। वो आप करोगे, आप धर्मा के रास्ते पे चलोगे और लाइफ आपकी चेंज होगी। मगर फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, अलाइनमेंट चेंज करनी है, एक्शन लेना है, ऑन गोइंग गाइडेड एक्शन लेना। बिल्कुल सर, आपने एक्शन की बात की, गाइडेड एक्शन की बात की। आई एम श्योर कि ऑडियंस में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके मन में ये सवाल है, जो मेरे मन में भी है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं इस दुनिया में जो बहुत ही अनएथिकल तरीके से मनी क्रिएट करते हैं, Correct. मनी को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। एंड द सैड पार्ट इज, द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज, मनी मल्टीप्लाइज फॉर देम। ऐसा क्यों? क्या यूनिवर्स उनके अनएथिकल एक्शंस को सपोर्ट करता है? नहीं नहीं, यूनिवर्स को अच्छे बुरे से मतलब नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट में। मनी इज अ मैग्नीफायर। आप बढ़िया आदमी हो, बढ़िया औरत हो और बढ़िया बनोगे। आप कंजूस हो और कंजूस बनोगे। ठीक है, जो आपके अंदर है मनी उसको मैग्नीफाई करता है। मेरा अगर पर्पस है, मैंने ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है, कॉन्शियसनेस को मेरे पास जो पैसा आता है मैं वापस अपने एंटरप्राइज वेंचर में डालता हूं कि मैं और बढ़ाऊं और इसको ग्रो करूं। तो बात जो हमारी पहले हुई थी कि मनी, ये वर्ड्स हमने यूज नहीं किए थे, मनी गुड या बैड में डिफरेंशिएटिंग करता है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में डिफरेंशिएट करता है। अगर आप उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाओ तो आपका पैसा, आज 100 करोड़ मांगो, आ गया। आपने और एक्शन लिया, 200 करोड़ हुआ, 500 करोड़ हुआ। मगर फिर डिफरेंस आता है वेल्थी और रिच के बीच में, और धर्मा का पैसा वर्सेस नॉन धर्मा के पैसे में। और फर्क ये है कि आप नॉन धर्मा के रूट से भी पैसा कमा सकते हो, कंपटीशन के बेसिस पे, अनएथिकल के बेसिस पे, गुंडागर्दी के बेसिस पे जरूर कमा सकते हो। मगर आप अंदर से खुश नहीं हो, एक सर्टेन अलाइनमेंट, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट नहीं है, और ये पैसे में परमानेंस नहीं है, वो ब्लेस्ड नहीं है, जो वाइब्रेशन उसके आसपास है, जो आपकी लाइफ में आसपास हो रहा है, वो अलाइन नहीं है स्पिरिचुअली। वर्सेस अगर धर्मा के रास्ते से आपने पैसा कमाया तो आप ट्रूली रिच हो एट अ लेवल मच बियॉन्ड योर मनी। और ये फर्क है रंगोली, वाइब्रेशन और धर्मा एक साइड पे और अग्रेशन के पैसे से दूसरे साइड में। एक टर्म मैं ऑफन यूज करता हूं, बात करते हैं कंपटीशन और क्रिएशन के बीच में। और मैं वापस आपको 3 इडियट्स पे ले जाता हूं और हमारे दर्शकों को ले जाता हूं कि जो ये साइलेंसर जी हैं, ये जो अपना $3.5 मिलियन का घर खरीद के जो ये अमेरिका में रहते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, उनका अग्रेशन कंपटीशन फोकस पैसा है। ठीक है, मैं इससे बेटर हूं, मैंने इससे ज्यादा कर लिया, मैं इतना स्मार्ट हूं, देखो मेरी घड़ी कितनी महंगी है। आमिर खान साहब जो रैंचो जी बनते हैं, वो धर्मा के रूट पे पैसे, वो अपना पैशन लिव कर रहे हैं। और जो सबसे कंपटीशन फोकस्ड आदमी है जिसको वो जानते हैं, रैंचो, वो आधी दुनिया ट्रैवल करके उनके पीछे भाग रहा है। हाँ, और वो सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो देखो एग्जैक्टली एकदम, और वो वाइब्रेशन अपलिफ्ट कर रहे हैं अपने ढंग से सबको। मतलब है ये फिल्म, ठीक है ये, मगर कॉन्सेप्ट बहुत रियल है। और आयरनी उसकी ये है कि अल्ट्रा कंपेटिटिव पर्सन की लाइफ में सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि मैं बाकी सब कंपेटिटिव पर्सन्स को बीट कर लूं, मैं फुनसोक वागरू रैंचो का सिग्नेचर ले लूं और मेरी लाइफ देखो और मेरे को 10 मिलियन मिल जाएंगे। मगर वो वांगड़ू जो है, रैंचो है, वो तो पैसे के पीछे भाग ही नहीं रहा है। पैसा उसके पीछे भाग रहा है, जैसा आपने कहा था, लेट मनी चेज यू। लेट मन, आप धर्मा के रास्ते पे चलो, पैसा तो आपके पीछे भागेगा। चैलेंजेस होंगे, वो तो महाभारत में भी चैलेंजेस है, वो तो रामायण में भी चैलेंजेस है, वो तो आपकी सोल का रूट है। चैलेंजेस तो आपकी लाइफ में भी हैं, हर दर्शक की लाइफ में, मेरी लाइफ में भी है। मगर आप अगर अपनी विजन को रखो कि आप ठीक चीज कर रहे हो, वो चैलेंजेस तो फिर इवेपोरेट हो जाते हैं। बिल्कुल सर, हम स्टार्टिंग से ही, इस पॉडकास्ट की शुरुआत से ही हम धर्म की बात कर रहे हैं। अब मैं स्पिरिचुअलिटी की भी बात करना चाहूँगी। आज के समय में स्पेशली लोगों को ये टॉन्ट किया जाता है, और जो भी हमारी ऑडियंस में भी जो व्यूअर्स हमारे इस बात को सुन रहे हैं वो अग्री करेंगे कि अगर आप थोड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, अगर आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं,
तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक नहीं होंगे, कि आपके अंदर तो कोई इच्छा कामना ही नहीं होगी कि मैं इस लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करूं थ्रू द मीडियम ऑफ वेल्थ, मनी। तो ये किस हद तक सही है कि एक स्पिरिचुअल इंसान से, एक स्पिरिचुअलिटी का पाथ फॉलो करने वाले इंसान से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो मटीरियलिस्टिक ना हो? क्यों नहीं हो सकता मटीरियलिस्टिक? मैं ताली बजा रहा हूँ क्योंकि ये इतना बढ़िया सवाल है, इतना बढ़िया क्वेश्चन है, और ये लोगों को टॉन्ट करता है डे इन एंड डे आउट। और इसका आंसर रंगोली, हमारे ऑडियंस, दर्शक, सोसाइटल कंडीशनिंग। हाँ, सोसाइटी ने ओवर जेनरेशंस ये नॉर्म बना दिया है कि स्पिरिचुअल पर्सन या स्पिरिचुअलिटी इक्वल्स सन्यासी। नहीं नहीं, स्पिरिचुअलिटी और सन्यास में बहुत फर्क है। सन्यास है कोई स्पिरिचुअल आदमी या औरत जो एक पॉइंट पे पहुंचे हैं लाइफ में कि मेरे को सब कुछ गिव अप करना है और मेरे को जाके एक पीसफुल नेचर के पास, सिटी से दूर, जैसे विजन है, सन्यास लेना है। वो सन्यास हो गया, राइट? यू कैन बी स्पिरिचुअल, जितना स्पिरिचुअल होना हो सकते हो आप दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क, बॉम्बे में रह के स्पिरिचुअल हो सकते हो। तो स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअलिटी और सन्यास में बहुत बड़ा फर्क है। लेट्स डिफाइन दैट। स्पिरिचुअल का मतलब, मैं आपसे पूछता रंगोली, आप मेरे से पूछते रहते हो सवाल, मैं आपसे पूछता हूँ Sure. आपके माइंड में स्पिरिचुअल को आप कैसे डिफाइन करेंगे? रंगोली के आंसर के पहले दर्शक आप भी सोचो माइंड में स्पिरिचुअल का मतलब क्या है। सर, आई थिंक हर इंसान स्पिरिचुअल है, मैं ये बिलीव करती हूँ, क्योंकि वो स्पिरिट तो हम सबके अंदर है ना, वो उसी से आ रहा है वो वर्ड। वेल डन। कि हम हमारी आत्मा से कितना कनेक्टेड हैं। ब्रिलियंट, दैट इज अ वेरी गुड आंसर। दर्शक आपने भी सोचा, मेरी डेफिनेशन है वेरी सिमिलर टू रंगोली। स्पिरिचुअलिटी इज लिविंग इन हार्मनी और अलाइनमेंट विद स्पिरिट ऑफ योर सोल। यस। और ये कहाँ लिखा है? और मैं फिर से दर्शक से पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, कहाँ लिखा है कि अगर आप अपने स्पिरिट के अलाइनमेंट में हो तो आप पैसा से प्यार नहीं कर सकते? किस शास्त्र में लिखा है, कहाँ लिखा? ये तो सोसाइटल कंडीशनिंग है। धर्म बाय डेफिनेशन इज स्पिरिचुअल अलाइनमेंट। और हमने पहले बोला था धर्म आपकी आत्मा की आवाज है। आत्मा आपकी भगवान, खुदा, गॉड, यूनिवर्सल स्पिरिट का पार्ट है। तो अगर आप अपनी आत्मा की आवाज सुनो, अपने धर्म पे चलो, धर्मा चलो, तो आप भगवान की, खुदा की, यूनिवर्सल स्पिरिट की आवाज सुन रहे हो। अगर आप उनका काम कर रहे हो तो पैसा तो आपके पीछे भागेगा। बिल्कुल। तो स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक में फर्क है। दिस इज सोसाइटल कंडीशनिंग एट इट्स वर्स्ट, रंगोली, अक्रॉस द वर्ल्ड। ये कोई इंडिया सेंट्रिक प्रॉब्लम दुनिया भर में है, क्योंकि ह्यूमंस एक ही होते हैं। किसी ने नहीं जी आप तो ये नौकरी करो जाके, बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे उसमें से, वो बंदा निकल जाता है नौकरी करना, पैसे कमाना। वो स्पिरिचुअलिटी कहाँ गई? खत्म हो गई। स्पिरिचुअलिटी, मटेरियलिज्म एक ढंग से एक ही है। और वो क्या हमने पहले कहा था, वेदास में लिखा है, आप अबंडेंस से आपने अबंडेंस लिया, उतना ही अबंडेंस है, क्योंकि वो इन्फिनिट है। वो इन्फिनिट है, जो ना शुरुआत है ना खत्म है उसकी, तो आप वो दूसरे से आप कम कैसे कर सकते हो उसको? Could make sense? एब्सोल्युटली सर, आई अग्री कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आप मटेरियलिस्टिक भी हो सकते हैं, क्योंकि उस मटेरियल अबंडेंस से भी आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए कि आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं। सर, जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देकर जाना चाहेंगे कि वो कैसे फाइनेंशियल अबंडेंस को और इजीली अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें? तो मेरी रिक्वेस्ट हमारे सारे ऑडियंस दर्शक को होगी कि 10 मिनट अपने लिए निकालें, 3-4 दिन के लिए हर रोज अपने लुक विद इन, अंदर झांको, आपका सबसे बड़ा पैशन क्या है। और उसका ऑफन फॉर्मूला होता है कि जब आप बच्चे थे, बाहर बारिश हो रही थी या आप बाहर जाके खेल नहीं सकते थे, कुछ और नहीं कर सकते थे, आप क्या करना चाहते थे? मेरे पास अपना जवाब है, क्या करना चाहते थे? सोचो, हम सब के अंदर वही आपके इन्फिनिट रिचेस है, वही ट्रेजर है आपके अंदर। उसके बारे में आप सोचो कि आप आज अपनी लाइफ में उसको कैसे कर सकते हो। उसका ये मतलब नहीं है कुछ और कर रहे हो उसको बंद कर दो, नहीं। वी अंडरस्टैंड ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम लगता है, ओवरनाइट नहीं होता। लिखो आपके मन में क्या है। लेट्स से किसी ने बहुत आर्टिस्ट बनना था, एक कार्ड लो, उसमें लिखो आई एम अ वर्ल्ड रेनाउंड आर्टिस्ट। लिखो, जैसे सबकॉन्शियस की बात की थी, आप ऑलरेडी बन चुके हो।
लिखो आपको कितना पैसा चाहिए अपने अगेंस्ट नाम के, 100 करोड़, 1000 करोड़, 1 बिलियन, 10, लिख दो जो लिखना, और उसको देखना शुरू करो हर रोज एंड फील दैट यू ऑलरेडी आर, जो आपको बनना है आप ऑलरेडी बन चुके हो। वो फीलिंग जनरेट करो और हर रोज उसको देखो 1, 2, 3 बार दिन में, उस पे एक्शन लो। जो दिल दिमाग में बात आती है उस पे, नेपोलियन हिल ने उसी बुक में कहा था कि जब ये इंट्यूटिव नजेस आती हैं, जब ये एक्शन का आता है, लॉजिकल इलॉजिकल डजंट मैटर, उस पे आपने एक्शन नहीं लिया, इट इज डिस्ट्रक्टिव टू योर कॉज। वो एक्शन लो, स्टेप लो, और ग्रेजुअली स्लोली आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। दिस इज वन टिप आई लीव आवर ऑडियंस विद, हमारे दर्शकों के लिए। और मैं सिंसियरली चाहूंगा सबकी लाइफ में कुछ भला हो, कुछ बेनिफिट हो हमारी कॉन्वर्सेशन सुन के। एंड थैंक यू सुनने के लिए रंगोली, थैंक यू आपके क्वेश्चंस के लिए। सर थैंक यू सो मच, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। और आज बहुत ही हमें एक इंसाइटफुल डिस्कशन आपसे मिला। हमने जाना कि हम कैसे वो फाइनेंशियल अबंडेंस हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करें, कैसे उस माइंडसेट में आए, कैसे उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में आए जहाँ पे वी डोंट चेस मनी बट एज सर सेड मनी चेसेस अस। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमारा धर्म भी हो सकता है धन को कमाना। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने आज के इस पॉडकास्ट से कितना रिलेट किया, आपका क्या माइंडसेट है मनी को लेकर, आप किस फ्रीक्वेंसी में हैं जब फाइनेंशियल अबंडेंस की बात आती है, आपका क्या आउटलुक है, और आज के पॉडकास्ट के बारे में आपके क्या ओपिनियंस हैं। और साथ ही साथ हमें कमेंट सेक्शन में टॉपिक्स भी सजेस्ट कीजिए जो हम सर के साथ आने वाले पॉडकास्ट में डिस्कस कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा, नमस्ते।